हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका, हम बात कर रहे हैं पास सीआईबी एग्जाम इन 22 आवर्स। 22 घंटे हम सीआईबी के एग्जाम को हम पास करेंगे। कैसे करेंगे ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा, वो भी पूरी स्ट्रेटजी के साथ। और हम यहाँ पूरी बात फुल प्रूफ के साथ बात करें, हवाई बात नहीं करते हम लोग। जो भी बात करते हैं जमीन पर रह के बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहला चीज़ ये समझ लीजिए, अगर आप जो अभी आप दे रहे हो नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीआईबी का 2022 में, ये आपके लिए बिल्कुल लास्ट अटैम्प्ट है। तब जानते ही होंगे कि जहाँ आपके पास मात्र 3 पेपर देना है प्लस कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, है ना। नो नेगेटिव मार्किंग है, एक बड़ा बात है। जबकि आप मई या जून वाला जो एग्ज़ाम होगा 2023 में, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए 5 पेपर हो जाएगा और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। ये भी आप जानते होंगे मेरे समझ से। फिर अभी आप जो सीआईबी आप देते हो तभी आपको मालूम ही है, 2 चीज़ पूछा जाता है, एक तो थ्योरी और दूसरा हो गया केस स्टडी। मोटा मोटी दोनों जगह 50% के सवालें आती हैं। थ्योरी जब पढ़ने जाते हैं हम, ठीक है, थ्योरी जब पढ़ने जाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मैकमिलन बुक की हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। सही बोल रहा हूँ ना। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है ना। साधारण लैंग्वेज में तो है ही नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, खास करके बीएफएम का। ठीक है। और इसमें एक और दूसरा प्रॉब्लम है, कौन पढ़ेगा 700 पेजेस मल्टीप्लाई बाय 3 बुक 2100 पेजेस इतने कम टाइम में। पढ़ना भी संभव नहीं है नौकरी के साथ, नौकरी के साथ ही करना संभव नहीं है। केस स्टडी में जाएंगे तो बुक में एक भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी सब एक नेगेटिव चीज़ है। बट आपको घबराना नहीं है, हम लोग आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप 100% पास कर पाएंगे। ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए हम लोग स्ट्रेटजी बात है और समझते हैं कैसे स्ट्रेटजी बोलता है। हम लोग स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि स्टेप नंबर 1 आप लीजिए, क्या करेंगे आप, वीडियो कोर्स करेंगे। जब वीडियो कोर्स आप हमारा कर रहे हैं, इसमें 2 तरह का प्रोग्राम है। एक है वर्जन 1 जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वीडियोस, और दूसरा है वर्जन 2 जिसको हम बोलते हैं इन डेप्थ वीडियो। ठीक है, दोनों के दोनों ही अकाउंट में दिखेंगे। वर्जन 1 का खासियत यही है कि आपको कम समय में 55 से 60% नंबर दिलवा देगा आपको आराम से। और इसको आप 22 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर 1 दिन से 2 दिन के टाइम में भी आप इसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन में तो पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, हम आते हैं, दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ठीक है जो 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाले, 80 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। अब काम की बात क्या है, ये जो 22 घंटा जो है पर पेपर है ये। ठीक है, एक पेपर का इतना समय लगेगा। इसमें आप जो पढ़ाई करोगे तो जो वर्जन 1 हम इसके ऊपर आते हैं, कैसे क्या रहता है, बोर्ड पे सारा पॉइंट्स ऑलरेडी लिखा रहता है। ठीक है, बोर्ड पे सारा पॉइंट्स पहले से ही लिखा हुआ है, समझ गए ना बात। बोर्ड पॉइंट्स लिखा, मैं आऊंगा 1 बाय 1 बता चलूँ, पहला पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, छठा पॉइंट क्या बोलता है, सो एंड सो। आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको ना नोट्स बनाने की झंझट है ना कुछ करने की झंझट है, खाली वीडियो को सुनना है। जबकि वर्जन 2 में अगर आप आएंगे तो मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है उस ऊपर पूरा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, फिर बोर्ड पे लिखेंगे। तो टाइम टेकिंग है, वो ज़्यादा अच्छा है, बट टाइम टेकिंग है। हमें तो ऐसा चाहिए कैसे पढ़ा दो, हमको पास करा दो। ठीक है, बेस्ट है ये आपके लिए। वर्जन 1 पे स्टिक रहना है, 2 पे नहीं जाना है। वर्जन 1 पढ़ेंगे आप, ध्यान रखिएगा, हालांकि लॉगिन करेंगे दोनों दिखेगा, वर्जन 1 पे आपको पढ़ाई करना है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है इसमें कि जो आपको जानना है क्या नहीं करना है वो भी जान लीजिए, थिंग्स नॉट टू डू। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो नहीं करे तो भला, मतलब बढ़िया रहता है, भला ही रहता है। वो क्या चीजें हो सकती हैं, सबसे पहला है कि नोट्स मत बनाइएगा, डू नॉट मेक नोट्स, ना नोट्स डाउनलोड करना है, प्लस डू नॉट डाउनलोड नोट्स। ये सब काम कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये सब काम करने, नोट्स बनाएंगे, नोट्स डाउनलोड, कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब कुछ नहीं मिलेगा, अननेसेसरी टाइम किलिंग है। आप जो वीडियो देखे हो उसको एक बार और पढ़ लो, यानी आप कोई भी एक्टिविटी रिपीटिव करते हो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी को रिपीटिव करना है। रीजन ये है कि हम यहाँ ऑडियो वीडियो पढ़ रहे हैं, अगर जब नोट्स में सिर्फ आपको ही पढ़ना और आपको ही समझना है तो उससे बेटर है आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बोर्ड में नोट्स ही पढ़ना है
तो बोर्ड में सारा पॉइंट लिखा हुआ है, बोर्ड ही देख लीजिए झलक। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको घर जाने के 10 रास्ते हैं, 10 डिफरेंट रास्ते हैं, और डेली दूसरे दूसरे रास्ते से जाओगे तो भूल जाओगे, बट एक ही रास्ते पे 10 दिन जाओगे याद रहेगा आपको। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ है। अब इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो वीडियो कोर्सेज आप कर रहे हैं सारी के सारे रिकॉर्डेड होती हैं, तो आप इसको कभी भी वॉच कर सकते हैं ना, आपके पास फ्रीडम है वॉच एट एनी टाइम, कोई बंधन नहीं है इसमें, जब मिला टाइम आपने पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया बात। और सॉरी, और ये जो वीडियो है आपको वीडियो कोर्स जो है आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और वहां से फिर आप कोर्स को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे वेबसाइट से, या हम इसको पोर्टल भी बोलते हैं, समझ गए। अब चलते हैं, अभी हम मानते हैं कि हमने वीडियो कोर्स कंप्लीट कर दिया, अब हमारा जरूरत है प्रूफ करने के बाद आप जो बोले हो सही बोल रहे हो, तो भाई इसके लिए तो आपको मॉक टेस्ट ही देना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, अभी आप ऐसा मानिए कि आपने वीडियो कोर्स करके स्टेप नंबर 2 आ गए, अब हम यहाँ प्रूफ की बात कर रहे हैं, यानी साबित करना होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें। कुछ मत करिए, सीधे सीधे आइए मॉक टेस्ट दीजिएगा। जब मॉक टेस्ट देने आते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल हमारा हाई दिखेगा, ताकि आप इसे घबराइएगा नहीं, हाई लेवल है तो अच्छा है ना, हाई बनाने आता तो आसान तो बना ही दोगे आप एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना कि मिनिमम आपको 2 मॉक टेस्ट देना, मैक्सिमम आप 3 दीजिएगा। अननेसेसरी टाइम किलिंग है, एक एक पेपर 2 घंटे का होता है, 100 सवाल होता है, जैसे रियल पेपर होता है आपका। ठीक है, तो बस प्रयास करिए 3 दे दीजिए, 2 मिनिमम 3 मैक्सिमम, ज़्यादा देने से कोई मतलब नहीं, पास कर ही रहे हैं। दूसरा पेपर पढ़ेंगे फिर हम लोग। अटेम्प्ट नंबर 1, अभी आपने वीडियो कोर्स के मॉक टेस्ट दिए, तो ऐसे सीधा देने के बाद लोग 50% हैं जो पास कर जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। ठीक है, जो पास कर गए वो कहाँ चले गए, स्टेप नंबर 3 में। जो फेल कर गए वो क्या करेंगे, वापस से जाएंगे, रिपीट करेंगे वीडियो कोर्स को, रिपीट 1। ठीक है, फिर आके मॉक टेस्ट देंगे। अब हो गया अटेम्प्ट नंबर 2 आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो पास करने वाले लोग हैं, अब वो यहाँ बढ़ के 80% से 85% हो जाएंगे। ठीक है, और ये चले जाएंगे, सॉरी, अब ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे स्टेप नंबर 3 में। जो फेल करके 15 से 20% वापस से जाएंगे, रिपीट नंबर 2 करेंगे, और फिर से आके मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, आपको अटेम्प्ट नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पास करने वाले लोग हो जाएंगे 95%। ऐसा क्यों हो रहा है, आप एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रहे हो, मैंने बोला ना रिपीटिव कर रहे हो आप, इसलिए आपको फल मिल रहा है। ठीक है, एक ही चीज को मैंने बोला बार बार करोगे तो आपको फल दिखेगा। और ये चले जाएंगे आपके स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद आपका काम है स्टेप नंबर 3 पे आना। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, यहां से यहां आ गया, ये क्या बोलता है स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 आपके लिए बोलता है कि अब आप क्वेश्चन बैंक करिएगा। क्वेश्चन बैंक 12,000 सेट का होता है, जिसमें से 6,000 सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और 6,000 सेट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए बात। इस तरीके से आपको करना, अगर ये करते हैं आप, तो यहाँ पर नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा, कुछ न 10 से 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, यानी 50 नंबर भी ला रहे थे तो 10 नंबर और आ गया तो 60 हो गया, और अगर 50 में 20 नंबर और ऐड हो गए तो हो गए 70 नंबर आपके। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, कभी भी ये सीक्वेंस को मत तोड़िएगा। आप ये सोच रहे हैं कि खाली हम ये कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तो फंडामेंटल नहीं मालूम है, आप मॉक टेस्ट से साबित नहीं करोगे, क्वेश्चन में करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका कोर्स कंटेंट के ऊपर, हमारे पास हम लोग क्या क्या आपको देंगे पढ़ने के लिए। चलिए,
कोर्स कंटेंट। सबसे पहला हो गया वीडियो लेक्चर कोर्स, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका क्वेश्चन, सॉरी, केस स्टडी का वीडियो। बहुत जरूरी है कि केस स्टडी का वीडियो पढ़ें और समझें। तीसरा नोट्स हो जाएगा आपका पीडीएफ में। चौथा 12,000 का सेट का होगा क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में। छठा, सॉरी, पांचवा 30 मॉक टेस्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हो गया आपका स्टेप नंबर 1 का काम, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 का काम, और ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3 का काम। नोट्स को मत पढ़िएगा, ठीक है। देने के लिए दे देता हूं मैं, बट यहाँ पे समय कम है, सब इसलिए आपको मैं स्ट्रेटजी जो बताया सोच समझ के बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना है, आपका काम है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज के ऊपर। हमारे पास 2 प्रकार के कोर्सेज होती हैं, एक का नाम है लाइफ टाइम वैलिडिटी, दूसरे का नाम है 6 मंथ्स वैलिडिटी, ठीक है। यहाँ हो गया आपका CAIIB, और यहाँ एनी पेपर, मतलब कोई पेपर आप कर सकते हैं, ABM, BFM या फिर रिटेल। तो यहाँ दाम हो गया आपको 1,000 रुपये, और यहाँ दाम हो गया आपका 1,500 रुपये। अगर आप इसी में आप ABM प्लस BFM भी करते हैं, ठीक है, तो इसका दाम हो गया आपका 1,700 रुपये, यहाँ दाम हो गया 2,700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक कर रहे हैं, जिसका मतलब हो गया ऑल 3 पेपर्स, तो यहाँ दाम हो गया आपका 2,300 रुपये, और यहाँ दाम हो गया 3,500 रुपये, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संबंध में फोन करके पूछ सकते हैं 9508536524, या फिर वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaibmadeeasy.com। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।